श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय महाकाल। हर हर महादेव। जयपुर राजस्थान में ईश्वर गौरव शिव महापुराण कथा शुरू हो गई है और 2 मई के दूसरे दिन की शिव महापुराण कथा पूर्ण भी हो गई है और 3 मई की भी शिव महापुराण की कथा पूर्ण हो चुकी है। जैसे कि हम सबको बता रहे हैं कि आज व्यासपीठ से गुरुजी ने हम सबको एक दुख भरा संदेश दिया है। उन्होंने यही कहा है कि यह जो 7 दिवसीय शिव महापुराण की कथा थी उसे 3 दिन में ही समाप्त करना पड़ रहा है, क्योंकि इतना ज़्यादा भीड़ है। इसके वजह से कथा को यहीं रोकना पड़ रहा है और व्यवस्था की भी कमी को देखते हुए यह डिसीजन लिया हुआ है। तो अभी 2 दिन की जो कथा में जितने भी उपाय बताए हैं, उपयोगी जानकारी बताए हैं, तो इस वीडियो के माध्यम से आपको देखने व सुनने को मिल जाएगा। यदि किसी भी कारणवश आपने नहीं सुना है, नहीं देखा है इस कथा को, तो इस छोटे से वीडियो के माध्यम से पूरी रस तत्व आपको प्राप्त हो जाएगी। देखिए, गुरुजी ने तुमरुका महादेव का बिल्कुल एक विशेष उपाय बताया है, नई जानकारी दी है। शरीर में गांठ की समस्या होने पर आपको डॉक्टर के इलाज के साथ साथ यह उपाय करना है। यह उपाय 7 बेलपत्र और थोड़े से जल से करना है। काफ़ी विशेष उपाय है, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। साथ ही साथ गुरुजी ने बताया है, यदि आप काशी के दर्शन नहीं किए हैं, गोकर्ण के दर्शन नहीं किए हैं, तो ऐसा क्या करेंगे जिससे आपको दोनों के दर्शन का पुण्य फल प्राप्त हो जाएगा। और यदि आप चाहते हैं कि आपको रोज़ ऐसी ही नई नई जानकारियाँ प्राप्त हो उपाय से जुड़े हुए, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा। तो बढ़ते हैं आज की जानकारी की ओर। पहली जानकारी आपको मैं बता रही हूँ जो कि गुरुजी ने व्यासपीठ से हमको बताए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो को। कथा शुरू होते ही गुरुजी ने कहा, जैसे किसी वृक्ष की जड़ दिखाई देने लगती है तो वह वृक्ष कमज़ोर होने लगता है और कभी भी गिर सकता है। ऐसा प्रतीत होता है क्योंकि वृक्ष अगर जो उसकी जड़ है मिट्टी के अंदर दबी होती है तो वह वृक्ष बहुत ही मजबूत होता है और हमेशा सीधा खड़ा रहता है। उसी तरह अगर आपके पहनावे में आपकी नाभि ढकी रहती है तो श्रेष्ठता है, पर नाभि दिख रही है तो इसमें श्रेष्ठता नहीं है। बढ़ते हैं आज की कथा की अगली जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, अगर कोई कहे कि आपको काल सर्प दोष है, मंगल दोष लग गया है, शनि लग गया है, वास्तु दोष लग गया है घर में, या फिर किसी भी प्रकार का आपको कोई दोष बता रहे हैं, तो आप भोलेनाथ के मंदिर में जाकर 1 लोटा जल शिवलिंग पे अर्पित कर रहे हैं तो आपको सभी प्रकार के दोषों से मुक्ति मिल ही जाती है और आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। बढ़ते हैं आज की कथा की विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, अभी हाल ही में एक महाराज चंचूला देवी के बारे में गलत कह रहा है। चंचूला देवी गलत कर्मों में लिप्त रहती थी, ऐसा वह बखान कर रहा है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक बार उसे शिव महापुराण कथा का महत्व अवश्य पढ़ना चाहिए। चंचूला देवी अपने पति को सही करने के लिए कितना अधिक प्रयत्न किया। इसके साथ ही साथ गुरुजी ने कहा कि एक स्त्री गलत धारणा तब बना लेती है जब उसके परिवार वाले उसके साथ गलत व्यवहार करते हैं, गलत उसके प्रति धारणा रखते हैं। जबकि भारत भूमि की जो महिलाएं हैं, स्त्रियां हैं, उनकी वीरता की कहानी सभी को पता है। बढ़ते हैं आज की कथा की अगली जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, एक ही घड़ी, एक ही पल, एक ही तिथि, एक ही समय में क्या एक ही बच्चे का जन्म होता है? भारत में उस समय में और कोई बच्चे का जन्म नहीं होता। कई बच्चों का जन्म होता है, हजारों बच्चों का जन्म होता है, सिर्फ एक ही समय में, एक ही घड़ी पर, एक ही तिथि पर होता है। सभी बच्चों के भाग्य अलग अलग होते हैं। ऐसा क्यों होता है? वह उनके पूर्व के कर्मों के अनुसार उन्हें जन्म प्राप्त होता है और वह यह जीवन व्यतीत करते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की अगली जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, यदि आप चाहते हैं कि आपको काशी और गोकर्ण का आपको लाभ प्राप्त हो, दर्शन का लाभ प्राप्त हो, तो आपको 2 बेलपत्र लेना है। एक बेलपत्र आपको अपने हाथ की हथेली में रखना है और बेल वृक्ष के नीचे चले जाना है। उसके बाद क्या करना है, एक बेलपत्र ही पकड़ना है। एक बेलपत्र को ही लेके आपको बेल वृक्ष की परिक्रमा करनी है। उसके बाद क्या करना है, जिस हथेली पे आपने अपने हाथ की हथेली में एक बेलपत्र रखा है उसको आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पे समर्पित कर देना है मंदिर में। उसके बाद आपको क्या करना है, जो दूसरी बेलपत्र है उसको शिवलिंग पर अर्पित करके वहाँ पर 1 लोटा जल समर्पित कर देना है। ऐसा करने मात्र से आपको गोकर्ण और काशी के दर्शन का पुण्य फल प्राप्त हो जाता है। गुरुजी ने बिल्कुल नई जानकारी दी है, तो आप सभी यह उपाय करके देखिएगा ज़रूर। दूसरा मैं आप सभी को बताते चलती हूँ, यदि आपके शरीर में कहीं भी गांठ हो जाती है, डॉक्टर ने बोला है कि ऑपरेशन करना पड़ेगा, तो आप ऑपरेशन तक नहीं जाइए, आप डॉक्टर का इलाज कराते चलिए। साथ ही साथ आपको यह उपाय भी करके देखना है। गुरुजी ने कहा है आपको उपाय के साथ साथ
डॉक्टर का भी ट्रीटमेंट लेते रहना है, क्योंकि डॉक्टर भी शिव के रूप होते हैं। तो इस आसान उपाय को करना है, आपको बेलपत्र के वृक्ष के नीचे एक कटोरी रखना है, उसमें थोड़ा सा आपको जल डाल देना है और 7 बेलपत्र उस कटोरी के अंदर में डाल देना है। इसके बाद आपको क्या करना है, इस उपाय को करते तक आपको तुमरुकेश्वर महादेव का स्मरण करते रहना है। कौन से महादेव? तुमरुकेश्वर महादेव का नाम स्मरण करना है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। अब इसके बाद एक कलश का जल आपको उसी कटोरी में ही समर्पित करते जाना है, थोड़ा थोड़ा करके। जिस कटोरी में थोड़ा सा जल और 7 बेलपत्र आपने रखे हैं बेल वृक्ष के नीचे में, उसी में आपको एक ही कलश के जल को आपको 7 बार करके उस एक कलश के जल को डाल देना है। उसके बाद यदि वह जल बेल वृक्ष की जड़ में पहुंचता है तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। आपको तुमरुकेश्वर महादेव का स्मरण करना है। फिर आपको क्या करना है, उस कटोरी के जल को बेल पत्र के सहित आपको उठा के मंदिर में चले जाना है। फिर आपको क्या करना है, उस कटोरी के जल को आपको शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। बेलपत्र को नहीं करना है, केवल जल को आपको भोलेनाथ के शिवलिंग पे अर्पित करना है। और जलाधारी से जब जल नीचे गिरता है तो वहाँ से आपको उस जल को प्राप्त कर लेना है, उसी कटोरी में प्राप्त कर लेना जिसमें 7 बेलपत्र रखे हुए हैं। उसके बाद आपको वापस घर आ जाना है। घर आने के बाद इस बात का ध्यान रखना है कि आपने जो जल प्राप्त किया है उसे तुमरुकेश्वर महादेव का नाम अवश्य से लेना है। और आप घर आ जाएंगे तो सुबह के समय आपको उस जल का आचमन तुमरुकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए करना है। और जो 7 बेलपत्र है उसको शाम के समय एक एक बेलपत्र प्रदोष काल में आपको रोज एक एक दिन खाना है। देखिए 7 दिन का नियम बताया है गुरु जी ने, 7 दिन का संकल्प लेके 7 दिन का नियम लेके आपको उस बेलपत्र को 7 दिन तक रोज प्रदोष काल में खाना है। आपको यह नियम धारण करना है। गुरु जी ने कहा 15 से 20 दिन लगेंगे, गांठ जरूर गल जाएगी। साथ ही साथ डॉक्टर का भी पूरा इलाज लेना है, डॉक्टर का ट्रीटमेंट पूरा लेना है, जिससे आपको 7 दिन लगातार करना है। अगर बेलपत्र खाने में दिक्कत आती है तो आप यह उपाय ना करें, अन्यथा आप यह उपाय कर सकते हैं। आप यह उपाय करते समय अपने विवेक का उपयोग अवश्य से करें। बढ़ते हैं अगली जानकारी की ओर। बैसाख का पावन महीना चल रहा है। इस बैसाख के पावन महीने में आपको अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना, चाहे वह धन प्राप्ति की हो, लक्ष्मी प्राप्ति की हो, कर्ज मुक्ति की हो, व्यापार वृद्धि की हो, नौकरी की हो, उसको आपको क्या करना है, शीतल जल आपको महादेव के शिवलिंग पर अर्पित करना है। भोलेनाथ के शिवलिंग पर शीतल जल से तात्पर्य यह है कि आपके घर में अगर कोई मटका है तो आपको अपने कलश में ले लेना है। जो भी आपके पास लोटा है कलश है उसमें भर लीजिए मटके का जल। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए, ओम नमः शिवाय या नमः शिवाय ओम बोलते हुए आपको शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। बैसाख के किसी भी दिन आप यह उपाय कर सकते हैं। आपके किसी भी प्रकार की मनोकामना अतिशीघ्र पूर्ण हो जाती है। उसके बाद आगे गुरुजी ने बताया है वैशाख का एक विशेष उपाय जिसे आप अवश्य से करके देखिएगा। कभी भी शरीर में बहुत बड़ी तकलीफ चल रही है, बहुत सारे रोग हो गए हैं, डॉक्टर ने भी हाथ ऊंचा कर दिए हैं, तो आपको भोलेनाथ का एक स्वरूप है महामृत्युंजय स्वरूप, जिसको आपको अपने मन में ही दर्शन करना है। आपके स्क्रीन में भोलेनाथ का महामृत्युंजय स्वरूप का दर्शन भी दिखाई दे रहा है, फोटो दिखाई दे रही है। इसको आपको मन ही मन ध्यान करना है और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करना है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप स्क्रीन में देख सकते हैं। इस स्वरूप का आपको मन ही मन दर्शन करना है। आपको दर्शन करते हुए आपको भोलेनाथ का स्मरण करना है, महामृत्युंजय स्वरूप का स्मरण करना है और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप आपको 11 बार करना है। 11 बार आप रोज स्मरण करते हुए आप यह फोटो देखते हुए आपको करना है। गुरुजी ने बताया है, शिव जी ने अपने दोनों हाथ ऊपर लिए हुए हैं, नीचे बहुत अच्छे से इनका बताया हुआ है। आप इस उपाय को रोज कर सकते हैं। कितना ही बड़ी बीमारी क्यों ना हो, वह जरूर से समाप्त हो ही जाती है। यदि आपके मन में कोई भी इस जानकारी से संबंधित क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। आप सभी के कमेंट्स का जवाब मैं आप तक ज़रूर से दूंगी। उम्मीद करती हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।